इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। चलिए भी मैं आपको अपनी प्रार्थनाओं में साहस दिखाने की चुनौती देती हूँ। तैयार रहिए। पिता, आज दोपहर के शब्द के लिए धन्यवाद, विशेष रूप से जब हम प्रार्थना पर अपने सबसे महान विशेषाधिकारी में से एक का प्रचार कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम चीज़ों को अनलॉक कर देंगे जिससे हमारी प्रार्थना को उत्तर जल्दी और अधिक सीधे तरीके से देने में मदद मिलेगी। धन्यवाद यीशु, आमीन। ठीक है, प्रार्थना में 7 बाधाएं। खैर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रार्थना, मेरा मानना है कि यह संभवतः परमेश्वर द्वारा हमें दिया गया सबसे बड़ा विशेषाधिकारी है। ये कोई कर्तव्य या दायित्व नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो हमें करना है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये कुछ ऐसा नहीं है जो हम परमेश्वर के लिए करते हैं, ये कुछ ऐसा है जो हम अपने लिए करते हैं। हमें ब्रह्मांड के राजा, सभी चीज़ों के निर्माता के पास जाने और उनसे अपने छोटे से निजी जीवन में शामिल होने और हमारे लिए वो काम करने के लिए कहने का विशेषाधिकार है जो हम अपने लिए कभी नहीं कर सकते। और इसलिए ये सचमुच हम बहुत आश्चर्यजनक कार्य देखते हैं। और आप कभी भी किसी भी चीज़ के बारे में प्रार्थना कर सकते हैं। आपको किसी चर्च में रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी विशेष आध्यात्मिक स्थिति में रहने की ज़रूरत नहीं है। प्रार्थना के लिए अलग अलग निर्धारित करना अच्छा है, लेकिन आप दिन भर अपनी इच्छा अनुसार प्रार्थना कर सकते हैं। आप में से कई लोग शायद सिर्फ जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो मैं उसी के बारे में प्रार्थना करती हूँ। तो प्रार्थना में पहली बाधा यह है कि यदि आप नहीं पूछेंगे तो आपको उत्तर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको प्रार्थना करनी होगी। और ये दिलचस्प है कि यीशु ने कितनी बार कहा कि मांगो मांगो, और वास्तव में मांगो शब्द का अर्थ उस चीज की मांग करना है जो पहले से ही आपकी है। ये दिलचस्प है ना? देखिए, यीशु ने पहले ही हर आशीर्वाद, आध्यात्मिक और सामग्री को खरीद कर लिया है और भुगतान कर दिया है। और फिर भी अगर हम इसे नहीं मांगते हैं तो हमें ये नहीं मिलेगा। आपके पास इसलिए नहीं है क्योंकि आप नहीं मांगते। और बहुत से लोग इसलिए नहीं मांगते क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं होता कि वे योग्य हैं, और उन्हें विश्वास नहीं है कि परमेश्वर उनके लिए कुछ भी करेंगे क्योंकि उन्होंने गलत काम किया है, या चाहे जो भी मामला हो। लेकिन यदि आप नहीं मांगते हैं तो आप स्वयं को ही धोखा दे रहे हैं। परमेश्वर हमें मांगने के लिए आमंत्रित करते हैं। यूहन्ना 14:15 और 16 में 7 बार उसने कहा, मांगो। यूहन्ना 14:12-14 कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। अब आप जानते हैं, मुझे ये महसूस करने में काफ़ी समय लग गया कि मुझे उन धर्म ग्रंथ के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये ऐसा है जैसे यीशु ने जो किया उससे भी महान कार्य कोई कैसे कर सकता है। और मैं उस विचार को उनके द्वारा किए गए चमत्कारों के लिए आवंटित करूंगी। आप में से कितने लोग जानते हैं अद्भुत चीज़ें, और मैं इसे सही भावना से कह रही हूँ। लेकिन क्या आपको एहसास है कि मैं टीवी पर एक दिन में यीशु से अधिक लोगों तक पहुँचती हूँ जितना वो 33 वर्षों में पहुँचे थे? ये बहुत ही आश्चर्यजनक है ना? ये परमेश्वर द्वारा उपलब्ध कराई गई तकनीक के कारण है, जिसे शैतान कब्जा करने और उपयोग करने की कोशिश कर रहा है। और हमें दुनिया भर में सुसमाचार फैलाने के लिए इन चीज़ों का उपयोग करने की ज़रूरत है, और इसलिए हम सचमुच महान कार्य कर सकते हैं। ये आश्चर्यजनक है कि आज कितने लोग, बस ये मुझे आश्चर्यचकित करता है कि कितने लोग पूरे दिन अपने हाथ में फ़ोन लेकर बैठे रहते हैं, बस कुछ न कुछ देखते रहते हैं। हमने एक मूर्खतापूर्ण वीडियो ऑनलाइन डाला था जिसमें मेरा बेटा मुझे अपने साथ नृत्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। आप में से कितने लोगों ने वो देखा था? ठीक है, जाहिर है आप में से बहुत सारे लोगों ने। खैर, एक तरह से इसने मुझे परेशान कर दिया क्योंकि मेरे पास शब्द का अध्ययन करने के बारे में इंस्टाग्राम पर कुछ था
और उस पर हमें 42,000 हिट मिले, लेकिन मेरे नृत्य के इस वीडियो को 1 मिलियन से अधिक मिले। मुझे लगता है शायद मैं गलत व्यवसाय में हूँ। शायद मेरे लिए ये एक बैकअप नौकरी है। मैं नृत्य कर सकती हूँ और बहुत से लोगों को उसे देखने के लिए आकर्षित कर सकती हूँ। इसलिए माँगे। आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि कभी-कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि शायद हमें वो चीज़ नहीं माँगनी चाहिए थी? आप जानते हैं ये ऐसा है या हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे नाराज़ है। क्या मैं आपको बता सकती हूँ कि परमेश्वर आप पर नाराज़ नहीं है, और यदि आपने कुछ गलत भी किया है, आप पश्चाताप कर सकते हैं, इसके लिए खेद व्यक्त कर सकते हैं, एक बिल्कुल नई दिशा में जाने के इच्छुक हो सकते हैं, और ऐसा लगता है मानो आपने ऐसा कभी किया ही नहीं, और आप परमेश्वर से वो सब कुछ माँग सकते हैं जिसकी आपको आवश्यकता है। मुझे एक महिला याद आती है जिससे मेरी एक स्टोर में मुलाकात हुई। वो स्टोर में क्लर्क थी, और जब वो मेरा बिल बना रही थी तब हमने बात की, और किसी तरह मुझे पता चला कि वो एक ईसाई, और मैं उससे पूछने लगी कि क्लर्कों को भुगतान कैसे मिलता है, क्या वे कमीशन पर होते हैं या उन्हें केवल वेतन मिलता है या क्या? उसने कहा हम वेतनभोगी हैं, लेकिन हमें कुछ मापदंडों को पूरा करना होता है, हमें कुछ लक्ष्यों को पूरा करना होता है, अन्यथा हम अपनी नौकरियां खो देते हैं। और उसने कहा मैं थोड़ी चिंतित हूँ क्योंकि हाल ही में मेरा प्रदर्शन खराब रहा है। और उसने कहा वो 30 साल से ईसाई रही है, और उसने यह कहा अच्छा क्या परमेश्वर से ऐसा कुछ मांगना ठीक होगा? मैंने कहा आप परमेश्वर से कुछ भी मांग सकते हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे ये बहुत पसंद है। परमेश्वर यदि आप बस ये करेंगे, और यदि आप बस वो कहेंगे, हमें इन छोटी-छोटी चीज़ों के लिए परमेश्वर के पास जाना छोड़ना होगा। आप जानते हैं, इस डर से कि वो हमारे लिए बहुत कुछ नहीं करेंगे, और साहसपूर्वक माँगना शुरू करें। जैसा कि बाइबल में कहा गया है, ज़ाहिर है आपके अंदर श्रद्धा का सच्चा हृदय होना चाहिए और परमेश्वर के प्रति सम्मान होना चाहिए। लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप ये जानें कि परमेश्वर आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, और वो सुनना चाहते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप उनसे वो चीज़ें माँगे जो आप चाहते हैं और जिसकी आपको ज़रूरत है। लेकिन जैसा कि आप आज देखेंगे वो उनसे कि हम भौतिक चीज़ों की तुलना में आध्यात्मिक चीज़ों की अधिक परवाह करें, और हम उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें। आमीन। तो मैं आवश्यक रूप से इस बारे में बात नहीं कर रही हूँ कि आप मुझे एक नई कार दिलाएंगे, कि आप मुझे वो दिलाएंगे, आप मुझे ये दिलाएंगे, या मेरे लिए कुछ और लाओ, क्योंकि बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि यदि हम पहले राज्य की खोज करें तो वस्तुएं भी मिल जाएंगी। इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। और ये भी कहती है यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। तो आपके दिल में बस कुछ ऐसा हो सकता है जिसे आप अपने जीवन में घटित होते देखना चाहेंगे, और यदि आप आध्यात्मिक रूप से विकसित होने के बारे में अधिक चिंतित हैं तो वे चीज़ें हैं जिनका आप अध्ययन करते हैं और मांगते हैं, तो परमेश्वर उन चीज़ों को करेंगे, लेकिन वह आपके दिल की इच्छाओं को बोनस के रूप में जोड़ देंगे। मुझे लगता है कि हमारी प्रार्थना को उत्तर न मिलने का एक कारण यह है कि हम हर समय केवल भौतिक चीज़ों के पीछे लगे रहते हैं, न कि उन चीज़ों के पीछे जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। और आप 1 मिनट में देखेंगे, मैं आपको प्रेरित पौलुस की प्रार्थनाएं पढ़ने के लिए समय निकालने को कहूँगी जो उसने चर्च के लिए प्रार्थना की थी। वे इफिसियो, फिलिपियो, कुलुसियो और गलातियों में है, मुझे लगता है। और एक बार नहीं, उन प्रार्थनाओं में से एक भी बार नहीं पौलुस ने कभी भी किसी भी व्यक्ति को उनकी समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए कहा, न ही उसने अपने लिए या उनमें से किसी के लिए भौतिक वस्तु मांगी। उसने ऐसी चीज़ें मांगी जैसे कि लोगों को ऊंचाई, गहराई, लंबाई और सांस का पता चले जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा था, और उनके पास रहस्य उद्घाटन और ज्ञान होगा। उसने जो कुछ भी मांगा वो कुछ ऐसा था जो उसने आध्यात्मिक रूप से अधिक परिपक्व बना देगा। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उसकी देखभाल की और उसकी ज़रूरतों को पूरा किया। प्रतिदिन प्रार्थना में समय व्यतीत करें, और एक बार फिर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक कोने में चले जाना है और अपने घुटनों के बल बैठ जाना है और अपनी आंखें बंद कर लेनी है और आध्यात्मिक ध्वनि करना शुरू कर देना है। इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर से केवल उस बारे में बात कर सकते हैं जिसकी आपको आवश्यकता है। और जैसा कि मैंने कहा, प्रार्थना के लिए एक निश्चित समय रखना अच्छा होता है। आप जहाँ हैं ये शांत है, शांत वातावरण में आ जाएं, अंदर से शांत हो जाएं,
यहाँ पर है छंद 13, यूहन्ना 14:13, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। अब मुझे ये स्वीकार करना होगा कि इसे 45 वर्षों से अध्यापन के बाद भी मैं अभी भी उन शास्त्रों को पूरी तरह से समझ नहीं पाई हूँ कि हम कुछ भी मांग सकते हैं और वो ऐसा करेंगे। इसलिए हमें शास्त्र की व्याख्या भी करनी होगी, जिसका अर्थ है कि आप केवल एक शास्त्र को बीच से निकाल कर सब कुछ नहीं बना सकते। ऐसे अन्य धर्म ग्रंथ है जो कहते हैं कि हम उनकी इच्छा के अनुसार जो कुछ भी मांगेंगे वो हमें देंगे। इसलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं और वो हमें वो देते हैं जो वो जानते हैं कि हमारे लिए सबसे अच्छा है, और वो इसे अपने समय पर करते हैं। यूहन्ना 15:7 और 8, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बात तुम्हें बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हर कोई कहो मांगो। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। यूहन्ना 15:16, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। ये है कुछ बेतुके वादे कि आप जानते हैं मेरा मतलब है। ये कितना अपमानजनक निमंत्रण है। मैं परमेश्वर हूँ, मेरे पास आओ और मुझसे कुछ भी मांगो और मैं वो करूँगा। बहुत खूब। किसने कहा वाह? तुम मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे आपको अपनी प्रार्थनाओं में साहसी होना होगा। आपको पता है, एक बार मुझे लगा ये बस मेरे दिल में आ गया और संभवतः आप बस यही कहेंगे मैं मूर्ख हूँ, लेकिन मैंने प्रार्थना की कि मैं पूरे ग्रह पर हर व्यक्ति की मदद कर सकूं। मेरा मतलब, मैंने खुद भी सोचा ये बेवकूफ़ी है कि नहीं, लेकिन फिर भी मैंने इसके लिए प्रार्थना की। और क्या आपको पता है, मुझे यकीन है कि मैं उन सभी तक नहीं पहुंच पाई हूं, लेकिन हम दुनिया के लगभग 2/3 हिस्से में 100 से अधिक भाषाओं में प्रचार कर रहे हैं। तो आप जानते हैं ये कितना आश्चर्यजनक है कि 12वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने वाली एक महिला जिसका दिल टूटा हुआ और जीवन अस्त व्यस्त था, उसे दुनिया भर में इतने सारे लोगों को उपदेश देने के विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। लेकिन याद रखें, मैंने पूछा मैंने कुछ ऐसा मांगा जो क्रूर लगता है, जिसके मैं योग्य नहीं थी, और परमेश्वर ने मुझे दिया। मुझे आश्चर्य है कि आप कितनी चीजें चूक रहे हैं, या मैं चूक रही हूं, क्योंकि हम मांगते ही नहीं और हम समझते हैं कि शैतान चाहता है कि हम ये विचार रखें मैं इसके लायक नहीं, और आपको याद दिलाने के लिए उसे धन्यवाद देना चाहिए। आप इसके लायक नहीं हैं, मैं इसके लायक नहीं हूं। लेकिन ये परमेश्वर के बारे में सबसे अच्छी बात है, जब हम यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर को वो सब प्रस्तुत नहीं कर रहे जो हम हैं। विस्तृत बाइबल यही कहती है, जब आप उसके नाम पर प्रार्थना करते हो तो आप परमेश्वर को वो सब कुछ प्रस्तुत करते हैं जो यीशु हैं। जब यीशु चले गए तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपना नाम दूंगा, और हम इसका उपयोग करते हैं। हमारे पास यीशु के नाम का उपयोग करने का पावर ऑफ अटर्नी है, जैसे कि वो खुद हों। यूहन्ना 16:26-27, उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुम्ही से प्रीति रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रीति रखी, और ये भी प्रतीति है कि मैं पिता की ओर से निकल आया। उन्होंने कहा मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, मैं आपको अपना नाम दे रहा हूँ और मैं आपको सीधे परमेश्वर के पास जाने और उनसे वो मांगने की शक्ति दे रहा हूँ जो आप चाहते हैं। वाह! ये जानकर मैं लगभग हर समय प्रार्थना करने के अलावा कुछ नहीं करना चाहती हूँ। ये गतसमनी के बगीचे से पहले उनका निर्देश था, जहां उनकी पीड़ा शुरू हुई थी। और हम जीवन में बहुत कुछ चूक जाते हैं क्योंकि हम प्रार्थना करने में असफल हो जाते हैं। परमेश्वर आपके लिए इतना कुछ करना चाहते हैं जिसका आप सोच भी नहीं सकते। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है। चलो भी मैं आपको अपनी प्रार्थनाओं में साहस दिलाने की चुनौती देती हूँ, ठीक वैसे ही जैसे जब मैंने
ग्रह पर हर व्यक्ति की मदद करने के लिए कहा। मेरा मतलब है मैंने वो किया और ये मुझे भी मूर्खतापूर्ण लगा, लेकिन मैंने पूछा जेम्स 4:2। अब मैंने इसे आज सुबह हमारे शिक्षण में लिया और ये एक अलग अनुवाद है। ये कहता है तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या और डाह करते हो, जिसका वास्तव में मतलब है कि आप लोगों से नफरत करते हैं। आप जानते हैं ये दयनीय है, लेकिन कभी कभी हम ऐसा करते हैं। हम उन लोगों से नाराज और नापसंद करते हैं और कभी कभी उनसे नफरत भी करते हैं। ऐसा मत करो। अगर हम किसी और के पास जो है उसे ईर्ष्या करते हैं तो हमें वो कभी नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं। क्या आपने सुना मैंने क्या कहा? जब तक हम इस बात से ईर्ष्या करते हैं कि किसी और के पास क्या है, हमें वो कभी नहीं मिलेगा जो हम चाहते। कभी कभी मुझे लगता है कि ये एक परीक्षा है जो परमेश्वर हमें देते हैं। बस किसी ऐसे व्यक्ति को हमारे सामने रखना जिसके पास वो सब है जो हम चाहते हैं। हमारे पास वो चीजें नहीं है जो उसके पास है। क्या हम उसके लिए खुश होंगे या ईर्ष्या करेंगे? ईर्ष्या एक बड़ी समस्या है। यदि आप किसी भाई बहन से ईर्ष्या करते हैं या आप किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं जिसके पास आप काम करते हैं, तो आपको परमेश्वर से उसके लिए क्षमा मांगने की आवश्यकता है और प्रार्थना करना शुरू करें कि उन्हें उससे भी अधिक मिले। मैंने अभी हाल ही में देखा है, निश्चित रूप से प्रत्येक सुसमाचार में उस समय का थोड़ा अलग वर्णन है जब यीशु गतसमनी के बगीचे में थे और उस दौर से गुजर रहे थे जिसे हम उनकी पीड़ा के रूप में संदर्भित करते हैं। और मुझे नहीं पता कि आपको इसका एहसास है या नहीं, लेकिन यीशु क्रूस पर नहीं जाना चाहते थे। 3 बार, 3 अलग अलग बार वो पिता के पास गए और कहा कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। इसलिए सब कुछ अपने अंदर रखते हुए वो क्रूस पर नहीं जाना चाहते थे। और मुझे नहीं लगता कि ये सूली पर चढ़ाए जाने के कारण था, क्योंकि ये वो थे जो हमारे पापों को अपने ऊपर ले रहे थे। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि उनके जैसे अद्भुत और पवित्र व्यक्ति के लिए पूरी दुनिया का पाप अपने ऊपर लेना कितना भयानक रहा होगा। बाइबल कहती है उसने हमारे लिए पाप ठहराया। बहुत खूब। यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। इसलिए हालांकि वो क्रूस पर नहीं जाना चाहते थे, वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहते थे। इसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये उनके लिए कैसा रहा होगा। और फिर भी उन्होंने ये हमारे लिए किया और उन्होंने हमें प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाने और उनके नाम पर वो सब कुछ मांगने का विशेष अधिकार दिया जो हम चाहते हैं और जिसकी हमें आवश्यकता है। यह आश्चर्यजनक है। आपके पास नहीं है क्योंकि आप नहीं मांगते हैं। आप जानते हैं, धर्म ग्रंथ का वो छोटा सा श्लोक मेरे लिए जीवन बदलने वाला था, क्योंकि प्रवर्धित में ये इस बारे में बात करता है कि किस कारण से कलह और लड़ाई और झगड़े और विवाद होते हैं। और ये कहता है कि आप ये सब चीज़ें चाहते हैं और आपको ये नहीं मिल रहा है, इसलिए आप लड़ते हैं और आप युद्ध करते हैं और आपका अन्य लोगों से ईर्ष्या करना बनता है। तब ये बहुत सरलता से कहता है तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। जब मुझे ये बात समझ में आई तो मैंने सोचा ठीक है, मैं सावधान रहना बंद कर दूंगी। मैं जो सोचूंगी उस पर ध्यान दूंगी। मुझे जो चाहिए वो मांगूंगी। आमीन। क्यों नहीं? अब आप जानते हैं, हम पहले से ही जानते हैं कि अगर हम परमेश्वर के पास जाकर सिर्फ शारीरिक चीज़ें मांगेंगे तो हमारे इरादे गलत हैं, वो हमें ये नहीं देंगे। सच तो यह है कि मैंने 45 वर्षों में बहुत कुछ सीखा है। मुझे यकीन है कि आप समझ गए होंगे। मुझे एक समय याद है जब परमेश्वर ने मुझे जागरूक किया था और मुझे लगता है कि ये तब था जब मैं पौलुस की इन प्रार्थनाओं का अध्ययन कर रही थी कि मैं बहुत अधिक चीज़ें मांग रही थी और वो वास्तव में महत्वपूर्ण था, ये पर्याप्त नहीं था। और परमेश्वर वास्तव में मेरे जीवन में उस समय मुझे अपनी उपस्थिति के महत्व के बारे में सिखा रहे थे। PRESENCE, न कि उसके वर्तमान PRESENTS। और परमेश्वर ने मुझे चुनौती दी कि मैं उनसे तब तक कुछ न मांगूं
जब तक कि वो मुझे उसके अलावा दोबारा अनुमति ना दे दे मुझसे, और अधिक के अलावा और कुछ मत मांगो, थोड़ी देर के लिए इसे आजमाइए। और ये चुनौतीपूर्ण था। अब जानते हैं, चीजें मेरे अंदर आती हैं और मैं परमेश्वर से कुछ मांगना शुरू करती हूँ और मैं कहती हूँ, ओ कोई बात नहीं, मुझे बस आपकी और अधिक आवश्यकता है। देखिए, अगर हमें चीजें सही क्रम से मिलती हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं है जो ये दुनिया पेश कर सके, जो परमेश्वर नहीं चाहते कि आप उसे पाएं। क्या हम वाकई में सोचते हैं कि वो पापियों के लिए सभी अच्छी चीजें बनाते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम उन चीजों को सही ढंग से संभालने में सक्षम हो। ये 3 यूहन्ना 1:2। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। और इसलिए हम इसे थोड़ा अलग तरीके से कह सकते हैं, आपके आध्यात्मिक परिपक्वता के स्तर और इसे संभालने की क्षमता के अनुसार मैं चाहता हूं कि आपको कुछ भी और वो सब कुछ मिले जो आप चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें उससे अधिक नहीं देंगे जितना हम संभाल सकते हैं और सही तरीके से संभाल सकते हैं। और मैं आपको कुछ बता दूं, पैसा खतरनाक हो सकता है अगर इसका प्रबंधन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा रहा है जो परमेश्वर से, मेरा मतलब है, पूरे दिल से प्यार करता है। आमीन। मनोरंजन व्यवसाय में बहुत सारे लोग हैं और मुझे यकीन है कि वे सही शुरुआत करते हैं और फिर वे प्रसिद्ध हो जाते हैं और उन्हें पैसा मिलना शुरू हो जाता है और उन्हें चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं और उन पर दबाव आना शुरू हो जाता है, ये करो वो करो और कुछ करो, और फिर वे अनंत परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और मैं हर समय परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, मुझे मत दो, कृपया मुझे जितना मैं संभाल सकती हूँ उससे अधिक मत दो, और मैं विनम्र बनी रहूं। आमीन। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए जो मेरे लिए सही ना हो। ऐसी चीजें होने से बुरा कुछ नहीं है जो आपको परमेश्वर के करीब लाने के बजाय आपको परमेश्वर से दूर कर देंगे। और मैं आपको कुछ बता दूं, जितना अधिक आपके पास है उतना ही अधिक आपको देना चाहिए। आप जहां हैं वहीं से शुरू करें। आपके पास जो कुछ भी, आप उसका एक हिस्सा देना शुरू कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। बाइबल में सबसे प्रसिद्ध महिलाओं में से एक कौन है? वो स्त्री जिसने 2 दमड़ियां दी, कंगाल विधवा। सच तो यह है कि उसने जो दिया, हमारे पास उससे छोटा मूल्य वर्ग भी नहीं है। आप में से कितने लोग हैं जिनको याद है जब उनके पास लाखों हुआ करते थे? अरे बाप रे, मैं और 2 अन्य लोग। मैं वास्तव में अपने आप को बूढ़ा महसूस कर रही हूं। आओ मेरी मदद करो। पता नहीं आपको याद होगा या नहीं, जब आपके पास लाख होते तो उनके रंग लाल या हरा सही। देखिए, मैं वहां आकर बता सकती हूँ। वे थे क्या? वे प्लास्टिक थे? वे वास्तव में धातु से बने नहीं थे, वे प्लास्टिक के थे, मुझे लगता है। हाँ हाँ हाँ। और आप कुछ खरीदने जा सकते हैं, ये इतने सारे डॉलर और इतने सारे सेंट या 30 लाख का होगा। अच्छा, क्या? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, उन्हें इससे छुटकारा मिल गया। लेकिन तो मान लीजिए कि इस विधवा ने शायद 20 लाख दिए, 1 पैसे से भी कम, और फिर भी बाइबल में अभी भी उसके बारे में बात की जा रही है। बात यह है कि हम राशि की बात नहीं कर रहे हैं, हम बलिदान की बात कर रहे हैं। और यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। और मुझे लगता है कि यीशु को इस बात की उतनी चिंता नहीं है कि हम क्या देते हैं, जितना कि देने के बाद हमारे पास क्या बचता है। आमीन आमीन। ठीक है, मैं पैसों की बात करना बंद करती हूँ। क्या आप जानते हैं, आप जहां भी जाते हैं लोग आपसे पैसों के बारे में बात करते हैं, लेकिन चर्च ही एकमात्र ऐसी जगह जो आपको परेशान करती है। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो ये आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि शैतान उस क्षेत्र में इतने सारे काम क्यों किए हैं। लोग हमेशा सोचते हैं कि यदि कोई उपदेशक लोगों से देने के बारे में बात करता है तो वो उनकी जेब से पैसे निकालने की कोशिश कर रहा है।
मैं बहुत खुश हूँ कि किसी ने मुझे देना सिखाया। मैं आभारी हूँ कि मैं ऐसे समय में चर्च में आई जब लोग नाराज़ नहीं होते थे। जब आप लोगों से इस बारे में बात करते हैं कि वे कैसे समृद्ध हुए हैं और परमेश्वर उन्हें कैसे आशीर्वाद देता है, लेकिन आप उसे संतुलन से बाहर नहीं निकाल सकते और उसे पहले नहीं रख सकते। हे प्रिय, मेरी प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। वे तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पढ़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। प्रार्थना में 7 बाधाएं। खैर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रार्थना, मेरा मानना है कि संभवतः परमेश्वर द्वारा हमें दिया गया सबसे बड़ा विशेष अधिकार है। ये कोई कर्तव्य या दायित्व नहीं है। ये कुछ ऐसा है जो हमें करना है जब हम प्रार्थना करते हैं। तो कुछ ऐसा नहीं है जो हम परमेश्वर के लिए करते हैं, ये कुछ ऐसा है जो हम अपने लिए करते हैं। हमें ब्रह्मांड के राजा, सभी चीज़ों के निर्माता के पास जाने और उनसे अपने छोटे से निजी जीवन में शामिल होने और हमारे लिए वो काम करने के लिए कहने का विशेषाधिकार है जो हम अपने लिए कभी नहीं कर सकते। और इसलिए ये सचमुच बहुत आश्चर्यजनक है। और आप कभी भी कहीं भी किसी भी चीज़ के बारे में प्रार्थना कर सकते हैं। आपको किसी चर्च में रहने की आवश्यकता नहीं है। आपको विशेष रूप से आध्यात्मिक स्थिति में रहने की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना के लिए अलग अलग समय निर्धारित करना अच्छा है, लेकिन आप दिन भर अपनी इच्छा अनुसार प्रार्थना कर सकते हैं, जिसे मैं बस कहती हूँ। आप जानते हैं, आप में से बहुत से लोग ऐसा करते होंगे, जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो मैं उसी के बारे में प्रार्थना करती हूँ। खैर, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना में पहली बाधा केवल प्रार्थना न करना है। अब दूसरी बात है छिपा हुआ पाप। आप परमेश्वर से झूठ नहीं बोल सकते, वो सब कुछ जानते हैं। आप में से कितने लोगों को लगता है कि परमेश्वर आपके बारे में सब कुछ नहीं जानते? वो आपके बारे में वो बातें जानते हैं जिन्हें आप काफ़ी देर से भूल चुके हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनसे चीज़ों के बारे में बात करें, क्योंकि पश्चाताप और स्वीकारोक्ति बातें करने से आपके अंदर से बाहर निकल जाते हैं। ये एक तरह का, ये उनसे छुटकारा पाने का तरीका है। आमीन। लेकिन छिपा हुआ पाप आपके प्रार्थना जीवन में बाधा बनेगा। भजन संहिता 66:18 में दाऊद ने कहा, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। इसलिए शायद प्रार्थना करने से पहले हमें हमेशा शुरुआत करनी चाहिए। मैं अपनी प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ शुरू करती हूँ, क्योंकि आप उनके दरबार में स्तुति और धन्यवाद के साथ प्रवेश करते हैं। इसलिए मुझे शुरुआत करना पसंद है। जब भी मैं किसी गंभीर प्रार्थना के लिए परमेश्वर के पास जाती हूँ तो धन्यवाद से शुरू करती हूँ। और मैं ऐसे पाप भी स्वीकार करती हूँ जो मुझे पता भी नहीं कि मैंने किए हैं। जैसे दाऊद ने प्रार्थना की थी, उसने कहा, मुझे छुपे हुए दोषों से मुक्त करो, ऐसी चीज़ें जो मुझे याद भी नहीं है और जिनके बारे में जानता भी नहीं हूँ। और ये अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं परमेश्वर के सामने शुद्ध होकर जाना चाहती और जब भी मैं प्रार्थना करूँ मैं अपने और उसके बीच कुछ भी नहीं चाहती। याकूब 5:16-18 में ये कहा गया है, तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। और मैंने आज ही इसके बारे में सोचा, हम एक दूसरे से सब कुछ छिपाने की कोशिश करते हैं। मैंने हाल ही में एक संदेश दिया था जिसका शीर्षक था, नहीं ठीक होना, नहीं ठीक होना ठीक है। और मैं बस इसके बारे में बात कर रही थी। ये दिलचस्प था क्योंकि मैंने दूसरे दिन एक किताब पढ़ना शुरू किया था और उसमें किरदार का वही संदेश था, पवित्र आत्मा अनेक माध्यमों से सदैव एक ही बात बोलता, और यदि इसे परमेश्वर बोल रहे हैं तो जाहिर है कि इसे केवल एक व्यक्ति के माध्यम से ही नहीं आना चाहिए। और जिस चीज़ के बारे में मुझे पता चला और उस किरदार ने इसे दोहराया, वो ये था कि जब भी आप किसी से पूछते हैं आप कैसे हैं, यदि वे परमेश्वर हैं तो वे ठीक होते हैं। अब आध्यात्मिक रूप से आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमें एक दूसरे से झूठ बोलना है और ऐसा व्यवहार करना है जैसे हम हर समय परिपूर्ण हैं। तो मैं सच बताने के लिए कृत संकल्प हूँ। आज आप कैसी हैं जॉयस? आप जानते हैं कि आध्यात्मिक रूप से मैं अच्छी हूँ, लेकिन मुझे सिर दर्द हो रहा है। मुझे आपकी
प्रार्थनाएं चाहिए होंगी। आध्यात्मिक रूप से मैं अच्छी हूँ, लेकिन कल रात मुझे नींद नहीं आई। मुझे आपकी प्रार्थनाएं चाहिए होंगी। मुझे लगता है कि ऐसा व्यवहार करने की कोशिश करने की बजाय कि हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हुआ है, अगर हम एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहें तो हम बहुत बेहतर होंगे। आमीन। और मैं ये भी मानता हूँ कि जब आप किसी प्रकार के पाप से जूझ रहे होते हैं, और विशेष रूप से यदि ये कुछ ऐसा है जिससे पार पाना आपके लिए वास्तव में कठिन हो रहा है, मुझे लगता है कि किसी और के पास जाने का सोचे, किसी जीवन साथी या किसी भरोसेमंद दोस्त के पास, या शायद आपका पात्र अगर उनके पास इस तरह की चीजों से निपटने का समय है, तो बस उन्हें बताएं। मुझे याद है कि एक बार मैं डेव के पास गई थी और मैंने कहा था, मुझे वास्तव में ईर्ष्यालु होने की वजह से कठिनाई हो रही है, और मैंने उस व्यक्ति का नाम बताया और मैंने कहा, मैं इससे उबर नहीं पा रही हूँ, क्या तुम मेरे लिए प्रार्थना करोगे? और क्या आपको पता है, उसके बाद मुझे कभी कोई अन्य समस्या नहीं हुई। और मुझे नहीं लगता कि ये उसकी जादुई प्रार्थना थी, मुझे लगता है कि ये सच्चाई थी कि मैं इस सबके सामने बोल पाई। मुझे लगता है कि हम एक दूसरे से बहुत सी चीज़ें छिपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर कोई ये सोचे कि हमारे जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। इस कमरे में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में सब कुछ ठीक हो। आमीन। मेरा मतलब है, ऐसा होने का कोई ना कोई कारण होगा। तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, जिससे चंगे हो जाओ। ठीक है, हो सकता है ये शारीरिक रूप से ठीक होने के बारे में बात कर रहा है, लेकिन अधिक संभावना ये है कि यह आध्यात्मिक रूप से ठीक होने के बारे में बात कर रहा है। धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना शक्तिशाली और प्रभावशाली है। विस्तृत बाइबल कहती है, धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, शक्तिशाली और प्रभावशाली। आमीन। और याद रखें, एक धर्मी व्यक्ति वो व्यक्ति नहीं जो सब कुछ सही करता है। ये वो है जो मसीह के खून में धोया गया है, और जो जानता है कि यीशु ने जो किया उसके कारण धार्मिकता उन्हें उपहार के रूप में दी गई है, क्योंकि उसने जो कुछ किया इसके लिए। क्या आप जानते हैं ये कितना अद्भुत है? हे परमेश्वर, ऐसा क्यों है कि आप चर्च जाते हैं और सभी चर्च नहीं बल्कि कुछ चर्च है वे आपसे केवल इस बारे में बात करना चाहते हैं कि आप कितने भयानक हैं, तुम सड़े हुए दुखी पापी हो। खैर, असल में हम सभी पाप करते हैं, लेकिन मैं नहीं मानती कि हमारी पहचान पापी है। मैं सोचती हूँ कि हमारी पहचान ये है, मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। वो हमारी गलती को स्वीकार करते हैं और हमें उपहार के रूप में अपना अधिकार देते हैं। 2 कुरिन्थियों 5:21, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। मसीह ने सिर्फ आपके पापों के लिए भुगतान नहीं किया, वो पाप बन गए कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। ये ऐसा है कि और जब आप वास्तव में ये बातें कहते हैं और आप सोचते हैं कि वे क्या कह रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि हम नाखुश कैसे हो सकते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं कभी नाखुश कैसे हो सकती हूँ। और मैंने पीछे किसी से कहा, मैंने कहा, अगर कभी कोई मेरी शिकायत सुनता है तो आपको बस मुझे पीछे से लात मार देनी चाहिए। मुझे बताओ, जब आप इसके बारे में सोचें, क्या हमारे पास शिकायत करने के लिए कुछ है? मेरा मतलब है, अपने चारों तरफ देखो। मैं ऐसे लोगों से भरे कमरे को देख रही हूं जो नरक नहीं जा रहे हैं। जब आप इसके बारे में सोचें, क्या हमारे पास शिकायत करने के लिए कुछ है? ठीक है, आप कहते हैं, लेकिन मैं इससे गुजर रहा हूँ और मैं उससे गुजर रहा हूँ। खैर, अच्छी खबर यह है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, और दूसरी अच्छी खबर यह है कि यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि भले ही आप 100 वर्ष के हो जाएं, फिर भी ये सब दुनिया के सभी महासागरों पर रेत के एक कण की तरह है। मेरा मतलब है, परमेश्वर की उपस्थिति में अनंत काल, हमेशा हमेशा और 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 हमेशा।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस चीज से गुजरते हैं, टिके रहना सार्थक है। क्योंकि मैं आपको कुछ बता दूं, जब यीशु दोबारा आएंगे और तुरही बजेगी तो आपको खुशी होगी कि आप रुके। और मैं आपको सच बताऊं, मेरा मतलब है मैं तब तक यहाँ रहना चाहती हूँ जब तक परमेश्वर चाहते हैं कि मैं यहाँ रहूं, और मैं अपना मिशन पूरा करना चाहती हूँ और वो सब कुछ करना चाहती हूँ जो उन्होंने मुझसे करने को कहा है। लेकिन आप जानते हैं, शायद मैं यहाँ अगले 12 से 15 साल तक ही रहूंगी। आप जानते हैं, जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो आप सोचते हैं, वाह, मैंने अपनी यात्रा लगभग पूरी कर ली है। आपको पता है, जीवन की यात्रा है, हम सभी एक यात्रा में हैं जहाँ से हम ये सभी चीज़ें जिनके बारे में हम परेशान हो जाते हैं, और ये सभी चीज़ें जो हम सोचते हैं कि हम चाहते हैं कि अगर ये हमारे पास नहीं है तो हम खुश नहीं हो सकते। अगर आप मेरी बात माने, वे उतने महत्वपूर्ण नहीं जितना कि हम उन्हें समझते हैं। इस पृथ्वी पर हम जो कुछ भी देखते हैं वो वर्तमान में लुप्त हो रहा है, उसका अस्तित्व भविष्य में हमेशा नहीं रहेगा। छिपा हुआ पाप, इसे सामने लाओ, परमेश्वर इसे वैसे भी जानते हैं। बाइबल कहती है कि एलिया बिल्कुल हमारी तरह एक इंसान था, अपूर्ण। अपूर्ण। एक दिन उसने 400 बाल पैगंबरों को काट डाला। मेरा मतलब है, जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो ये काफी बड़ा काम है। वहां कुछ है यार, पुराने नियम में कुछ चीजें हैं। और फिर अगले दिन या कुछ दिन बाद उसे इजेबेल से धमकी मिलती है और वो डरे हुए हैं छोटे चूहे की तरह भागता है। और इसलिए एक दिन वो वू वू निडर दिखता है और अगले दिन वो कहते हैं हमारे जैसा ही एक इंसान था। और फिर भी उसने प्रार्थना की कि बारिश न हो, और 6 महीने तक पृथ्वी पर बारिश नहीं हुई। इसलिए भले ही वो बहुत अपूर्ण था, फिर भी उसकी प्रार्थना में परमेश्वर की शक्ति मौजूद थी। और आप में भी है। आप मुझे सुन रहे हैं? ये सोचने की गलती ना करें कि आप प्रार्थना नहीं कर सकते और परमेश्वर से महान चीजें नहीं मांग सकते जब तक आप ये नहीं सोचते कि आप महान हैं। धर्मी पुरुष और महिलाएं पूर्ण नहीं हैं। और आप जानते हैं, हम सभी के पास हमारे पसंदीदा ग्रंथ हैं, और मेरे पास एक से अधिक है, ये निश्चित है। लेकिन ये दोनों मेरी पसंदीदा ग्रंथों में से एक, इब्रानियों 4:15 और 16, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो, वरन वो सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। मुझे लगता है कि ये इतना दिलचस्प है कि हम जिस भी प्रलोभन का सामना करते हैं, यीशु को भी उससे निपटना पड़ता है। तो वो जानते हैं कि आप कैसा महसूस करते हैं। वो जानते हैं कि पाप से लड़ना कैसा होता है। वो जानते हैं कि प्रलोभन के साथ कुश्ती करना कैसा होता है। और वो आपको निर्णय नहीं देते, वो आपको सहानुभूति या सहानुभूति देते हैं। वो आपके लिए महसूस करते हैं। आइए फिर हमें जो हमने अभी पढ़ा उसके कारण इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें। विस्तृत बाइबल कहती है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। कभी भी शैतान का ये झूठ न माने कि आप परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, उन्हें अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं कह सकते सिर्फ इसलिए कि आप एक बुरे काम कर चुके हैं। आप लोग इतने शांत क्यों हैं? ठीक है, शांत रहो, आपको समझ में आ रहा है। नंबर 3, और जाहिर है मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। नंबर 3, प्रार्थना में बाधा संदेह। आप जानते हैं, मुझे थोड़ा सोचना पड़ा और परमेश्वर पर निर्भर रहना पड़ा कि इसे कैसे सिखाया जाए, क्योंकि संदेह हम सभी को आता है। हालांकि बाइबल ये नहीं कहती है। कभी भी संदेह महसूस मत करो, हम इसे अपने ऊपर नहीं कर सकते।
हमें इसे विश्वास के साथ पूरा करने की जरूरत है। और जैसा कि वे कहते हैं, जब डर दरवाजे पर दस्तक देता है तो विश्वास को आने दो और जवाब दो। तो मेरा मानना है कि संदेह को हराने का एक तरीका ये है कि जब आप खड़े हों और आप उस प्रतीक्षा अवधि में हों, आप तूफान में नाव से बाहर निकले लोगों की तरह हों, आप बीच में हों, आप अभी तक दूसरी तरफ नहीं पहुंचे। मुझे लगता है कि जब संदेह आता है तो आपको अपना मुंह खोलने और युद्ध करने की जरूरत होती है उस झूठ पर वापस आकर जो शैतान आपको बताने की कोशिश कर रहा है परमेश्वर के वचन के साथ। तो शैतान का एक झूठ आपके सामने आता है, परमेश्वर ऐसा नहीं करने जा रहे हैं, तुम हार मान सकते हो। आप अपना मुंह खोलते हैं और कहते हैं, शैतान तुम झूठे और परमेश्वर वफादार है और वो मेरी देखभाल जरूर करेंगे। और अब मैं आपको बताऊंगी, जब आप ऐसा करते हैं तो संदेह दूसरी दिशा में भाग जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि हमें अपने संदेहों पर संदेह करने की आवश्यकता है। जब संदेह आता है और कहता है कि ये नहीं होने वाला है, तो कहें, मुझे इसमें संदेह कि आप समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ। मैं जानती हूँ जिन लोगों ने कभी ऐसा कुछ सुना है, आप उन्हें शैतान से बात करने के लिए कहते हैं, वे सोचते हैं कि आप अपना दिमाग खो चुके हैं। मुझे एक महिला याद है, वो वास्तव में हमारे मंत्रालय के साथ एक अच्छी भागीदार बन गई। उसने कहा, मैं पहली बार टेलीविजन पर जॉयस को सुनने का मौका कभी नहीं भूलूंगी। उसने कहा, यहाँ ये महिला अपनी ऊंची आवाज में चिल्ला रही है और यीशु ने शैतान से कहा और शैतान ने यीशु से कहा और यीशु ने शैतान से कहा और शैतान ने यीशु से कहा। सच में मैंने देखा था। और उसने कहा, मुझे लगा कि वो पागल है, लेकिन किसी चीज ने उसकी आत्मा को छू लिया। कभी कभी भले ही आपके दिमाग में कुछ नापसंद विचार आते हैं और ये सभी कारणों से विपरीत होते हैं, फिर भी आप अपनी आत्मा से कुछ न कुछ हासिल कर सकते हैं। आप में से कितने लोग मानते हैं कि आपको शैतान से बात करनी चाहिए? ओके, आप ठीक तो, परमेश्वर का शुक्र है। अगर हम पागल होने ही वाले हैं तो कम से कम हम एक साथ पागल हों। हालेलुया। अब मैं इसे किराने की दुकान में करने की अनुशंसा नहीं करती। इसे वहां करें जैसे आपके रिश्तेदार के घर पर, जो पहले से ही सोचते हैं कि आप पागल हैं। लेकिन हम एक युद्ध में हैं, कि आप ये बात समझ रहे हैं? हमारे पास युद्ध के हथियार हैं, हम एक युद्ध लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने हमें कवच दिया है और उन्होंने हमें हथियार दिए हैं और हमें उनका उपयोग करने की आवश्यकता है। आपका मुंह परमेश्वर के शब्दों से भरा हुआ है। चलो, मैंने कहा आपका मुंह परमेश्वर के शब्दों से भरा हुआ है। शैतान इन शब्दों से बेहद घबराता है। ये दो धारी तलवार है। जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वो मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। संदेह न करने, विश्वास से पूछे। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। मुझे ये पसंद है, बिना कोई दोष ढूंढे, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें। अब याद रखें, मैं ये नहीं कह रही हूं कि संदेह कभी नहीं आएगा। मैं बस इतना कह रही हूं कि इसे पकड़ो मत और इसके साथ मत जियो। आपको पता है, इसे अपने साथ बिस्तर पर मत ले जाओ। इसे पूरी रात परेशान मत करने दो। ऐसा मनुष्य ये न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वो व्यक्ति दुचित्तता और अपनी सारी बातों में चंचल है। संदेह में विश्वास करने और न करने के बीच रखता है। लेकिन याद है, आप अपना मुंह खोल सकते हैं और दुश्मन के साथ युद्ध कर सकते हैं। मरकुस 11:23 और 24। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और मुझे लगता है कि ये समस्याओं के पहाड़ से कहीं संबंधित है, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, जो उसके जरिए वही होगा। अब आपको यहाँ बहुत ध्यान से सुनना होगा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें
मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा, तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब ये आप ये नहीं भूलना चाहेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। देखिए, परमेश्वर की अर्थव्यवस्था में आप प्राप्त करने से पहले ही विश्वास कर लेते हैं, और ये चुनौतीपूर्ण हिस्सा है क्योंकि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर रहे हैं। आप उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं जो आप देख सकते हैं या आप जो महसूस कर सकते हैं, यहाँ तक कि जो आपको समझ में भी नहीं आता है। आप कह रहे हैं मुझे विश्वास है कि परमेश्वर वफादार है और मैं उसके शब्दों पर विश्वास करता हूँ बजाय इसके कि मैं क्या सोचता या महसूस करता हूँ। शैतान के झूठ पर विश्वास करने से अधिक विश्वास परमेश्वर पर करता हूँ। जब आप परमेश्वर के पास जाते हो और कुछ मांगते तो विश्वास करें आपको वो मिल गया है। कहो अच्छा वो कहाँ है? वो आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने रास्ते पर है। आपका देवदूत इसे सही रास्ते पर ले जा रहा है। तो कुछ भी नकारात्मक मत कहो, नहीं तो वो रास्ता भटक जाएगा और फिर परमेश्वर पर फिर से विश्वास करने पर वो फिर से आने की कोशिश करेगा और फिर आप कुछ नकारात्मक कहेंगे और फिर उसे चले जाना पड़ता है। आंशिक रूप से मुझे मजा आ रहा है, लेकिन आप जानते सच्चाई ये है कि हमें इस पर विश्वास करना होगा और इसके साथ बनी रहना होगा। आप में से कितने लोग मेरा अभिप्राय समझते हैं? आप जानते हैं, बस जॉनी के ड्रग्स छोड़ने के लिए प्रार्थना करना और फिर अपने दोस्त के साथ दोपहर के भोजन के लिए जाना और पूरे दोपहर इस बारे में बात करना कि आप कितना डरते हैं कि जॉनी कभी भी ड्रग्स नहीं छोड़ेगा। हमें इसके लिए प्रार्थना करनी होगी और इसे कहना होगा। जब संदेह आपके पास आए तो अपना मुंह खोलें और कहें मुझे विश्वास है कि परमेश्वर काम कर रहे हैं। आप जानते हैं, यदि आप लंबे समय तक परमेश्वर के साथ बने रहते हैं तो अंततः आप कुछ निर्णय लेने के करीब पहुंच जाते हैं, क्योंकि आप एक दुखी ईसाई होने से थक चुके हैं। एक दुखी पापी होना एक बात है, एक दुखी ईसाई होना दूसरी बात है। और हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन ये संदेह और अविश्वास और सभी चीजें हैं जो हमारे विरुद्ध आती हैं, हमारे लिए इन्हें संभालना कठिन हो जाता है। और मुझे नहीं पता कि कितना समय हो गया है, लेकिन आखिरकार मैंने निर्णय ले लिया। परमेश्वर ने निर्णय लेने में मेरी मदद की। देखिए, मुझे जानने की जरूरत नहीं है, मुझे विश्वास करने या महसूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूं। अय्यूब ने कहा, सबसे बुरे दौर में जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। देखिए, मैं नहीं जानती, मुझे पता है कि यीशु वापस आ रहे हैं। मुझे पता है हम यहाँ नीचे की चीजें जानते हैं, और अच्छा होता अगर हम यहाँ जो कुछ है उस पर अधिक विश्वास करते बजाय इसके कि यहाँ क्या है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ठीक है, मैं सहमत हूँ। देखिए, जब परमेश्वर आपसे कुछ ऐसा कहते जो अनुचित है, तो अपने दिमाग से ये ना पूछे कि वो क्या सोचता है। आपके दिल में भी चीजें हैं। आपको अपने दिमाग की बजाय इस बात पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है कि आपके दिल में क्या है। क्या आप मेरे साथ हैं? एक पादरी ने मुझे एक बार बताया था कि वो बाइबल कॉलेज गया था, और ये एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध बाइबल कॉलेज था। मुझे अब भी उसमें दाखिला नहीं मिलेगा, लेकिन उसने हमेशा से सेंट लुइस वापस आने और एक चर्च शुरू करने की योजना बनाई थी, और कॉलेज में लोग उसे बहुत पसंद करते थे। और जब वो बाइबल कॉलेज से स्नातक हुआ तो उन्होंने उसे बहुत अच्छे वेतन और लाभ के साथ वहां के चर्च में बहुत अच्छी स्थिति की पेशकश की। तो फिर वो भ्रमित हो गया। मुझे नहीं पता कि अब क्या करना चाहिए। क्या मुझे यहाँ रहना चाहिए? क्या मुझे सेंट लुइस जाना चाहिए? वो सलाह के लिए एक दोस्त के पास गया और दोस्त ने कहा, अपना दिमाग बंद करो, किसी शांत जगह जाओ, अपना दिमाग बंद करो और देखो कि तुम्हारे दिल में क्या है। खैर, वो सेंट लुइस आया, $13, एक पत्नी और 2 बच्चों के साथ, और अंततः सेंट लुइस में सबसे बड़े चर्चों में से एक का निर्माण किया। आमीन। क्या आप मेरे साथ हैं जब मैं कहती हूँ अपना दिमाग बंद कर ले, शांत हो जाएं? पता लगाएं कि आपके दिल में क्या है। देखिए क्या फिट बैठता है। आप जानते हैं कि मैं कैसे जानती हूँ कि क्या उपदेश देना, और मैं बहुत उपदेश देती हूँ, तो ये मेरा मतलब है, मेरे लिए एक सप्ताह में 7 अलग अलग चीजों का प्रचार करना सामान्य नहीं है।
और मेरा मानना है कि जब भी मैं उपदेश देने के लिए उठती हूँ तो मुझे सही लोगों के लिए सही समय पर सही शब्द मिल जाते हैं। अच्छा, मुझे ये कैसे पता चलेगा? आप जानते हैं, जब मुझे मिलता है, मेरा मतलब है निश्चित रूप से मेरे जीवन में इस बिंदु पर मुझे ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है जो बिल्कुल नया है। मैंने हर उस चीज़ पर उपदेश दिया है जो मुझे लगता है कि बाइबल में है, इसलिए जब परमेश्वर मुझे एक नया रहस्योद्घाटन देते हैं तो मुझे खुशी होती है कि आप जितना सोचते हैं मैं उससे कहीं अधिक रोमांचित करती हूँ। मुझे अपने फ़ाइल कैबिनेट से 4 या 5 या 6 संदेह या श्रृंखलाएँ मिल सकती हैं और मैं उनके साथ बैठती हूँ और पढ़ना शुरू करती हूँ और मैं बता सकती हूँ, कभी-कभी मैं कहूँगी, नहीं ये वो नहीं है, नहीं ये वो नहीं है, मैं ये पता लगाकर बता सकती हूँ कि क्या ये फिट बैठता है। देखिए, आपको ये करने की आवश्यकता है, आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको मंत्रालय में क्या करना है, या क्या फिट बैठता है, या क्या सही लगता है, या क्या आरामदायक है। जब आप बाहर जाते हैं और कोई नया परिधान खरीदते हैं तो आप खुद ऐसा नहीं खरीदते जो असुविधाजनक हो। कम से कम मैं ऐसा नहीं करती। जब मैं छोटी थी तो मैं ऐसा करती थी। मैं सुंदर दिखने के लिए तब तक असहज रहूँगी जब तक यहाँ तक कि मैंने 3.5 इंच ऊँची हील पहनकर अपने पैरों को लगभग बर्बाद कर लिया था। अब ऐसा नहीं करती, अब मुझे आरामदायक जूते पसंद हैं। हमें बस थोड़ा धीमा होने की ज़रूरत है। और ये मत सोचिए कि बनाना होगा। जब आप किसी उत्तर के लिए दबाव डालते हैं तो वो शैतान है, परमेश्वर नहीं। परमेश्वर आपको समय देंगे उनसे सही बात सुनने के लिए। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।